भी लोग हैं यहाँ पे। पहले तो मैं मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हीं से जानना चाहूंगी, देन उसके बाद में अपना एक्सपीरियंस और चीजें शेयर करूं कि जैसे कि दीपिका जी आपने कल इस टॉपिक को उठाया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप ही से स्टार्ट करती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कॉलिंग में या मीटिंग्स मिलने में या कैसे जो भी है issues? वेल मेरे को ना ऐसा फील होता है कि मतलब अभी जब तक मैंने ये क्लासेस ये वाली ज्वाइन नहीं करी थी, जूम सेशंस, या मैं रोहित सर की जूम सेशंस नहीं ज्वाइन करे थे, तो मुझे ना खुद में कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता था क्योंकि आई यूज्ड टू फील कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ओके। अबाउट द प्रोडक्ट। हम्म। तो मैं उसको हैंडल कैसे करूंगी? तो मेरी अपनी एक प्री कंसीव नोशन था दैट आई नीड टू लर्न मोर अबाउट द प्रोडक्ट। तो दैट वाज इट। मतलब मुझे यही लगता था, और मुझे ऐसा लगता था कि इफ आई हैव समवन विद मी, इट बी बेटर फॉर मी टू क्लोज द पर्सन। ओके। तो तो ये दो चीजें मेरे को ऐसा फील होता था। बट यस, मतलब जैसे अब मैंने कल का सेशन ज्वाइन करा, आज का मतलब अभी विल गेट टुगेदर। और मैं अब आपकी ना, मतलब जैसे अब कल अभिषेक हैड सेंट वन कॉन्वर्सेशन कि उन्होंने कैसे प्रोस्पेक्टिंग करी थी ऑन द ग्रुप। तो ये चीजें मतलब एज वी आर प्रैक्टिसिंग, आई एम गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि आपको जब नॉलेज नहीं होती है ना, ओनली देन यू फील कि आप बोल, क्योंकि यार इंग्लिश हिंदी तो बोलना आता ही है, तो डेफिनेटली। बोलना ही तो है। आपको अब अगर पता है क्या बोलना है तो आप बोल ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैम तो आपने दैट, बताया ना कि पहले प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं थी, बट हाँ जैसे कि मैं जानती हूँ अभी आपका जो भी है 1A है या आप 2A हैं, हाँ, मैं बट बने ही हूँ। हाँ तो अभी आपका जो मतलब कमांड है वो कॉलिंग पे ज्यादा होना, क्योंकि अभी आप प्रोडक्ट डेमो तो नहीं दे रही या हाँ, अभी अभी। तक मैंने दिया नहीं है, बट मैं देना चाहती हूँ। हाँ तो उसके लिए क्या है कि मैम जितना ज्यादा आप लोगों से मैक्सिमम कॉल्स करके, जैसे आपके लाइक फ्रेंड ही हैं, उनको जस्ट आपको बस ये बताना हाँ, है कि मैं मतलब एक नए प्रोजेक्ट में जुड़ी हूँ। अब क्योंकि अगर आप सारा प्रोडक्ट डिटेल फोन पे ही बता देंगी तो पर्सन टाइम तो देगा नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो आपको वहां पे बिल्कुल। कॉल करने के लिए आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। कॉल करने के लिए आपको पर्सन की हाँ नीड का पता होना जरूरी है कि मेरा ये हाँ। फ्रेंड है ना तो इसको हेल्थ का चैलेंज है, या मेरी एक हम्म, फ्रेंड है जिसको वेल्थ चाहिए। तो मुझे मतलब किस तरीके से अपनी बात उनके पास रखनी है कि उनका मैं टाइम बाय कर सकूं। पैसा भी नहीं लेना आपको, उनकी टाइम परचेज करनी है। तो टाइम के लिए आपका मैक्सिमम जो है, आप ये फेयर आप अपने दिल से निकाल दीजिए कि कुछ होगा, खोएगा, क्योंकि देखिए जब कुछ नहीं ले कर रही है तब भी कुछ खो ही रहा है, तो कुछ हाँ, करके खोने से तो मतलब मुझे लगता है कि वो बेटर प्रैक्टिस हो रही है। है ना? कि एटलीस्ट हाँ हमने कुछ प्रैक्टिस। किया और फिर नहीं हुआ तो हमें पता है हमने कुछ किया, तो डर के हाँ मारे हमने कुछ किया ही नहीं तो फिर तो हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे नहीं, कॉलिंग से हाँ, हम डेमो पे बिल्कुल, जाएंगे ही नहीं, आई एग्री। है ना? तो आप ये कोशिश कीजिए कि पहले तो जैसे कि हमारे रोहित सर भी कहते हैं और मतलब ऑलमोस्ट हमारे टीम में सभी यही कहते हैं कि पहले आप अपनी लिस्ट बनाइए, जो मतलब 50 नंबर हैं, 100 नंबर हैं या 150, उनके कॉन्टेक्ट्स आप अपनी डायरी में मतलब नंबर्स के साथ लिखिए, फिर उनको अप्रोचिंग करना शुरू कीजिए पहले। क्योंकि जैसे-जैसे आप प्रोस्पेक्टिंग करने शुरू करेंगे ना, उनकी क्वेरियाँ ही आपको मतलब फुल प्रोडक्ट नॉलेज दे देगी। हाँ you're right। और फिर धीरे-धीरे जैसे ही आप कॉलिंग करेंगी, मीटिंग फिक्स होगी, आप अपने जो भी है अनिल सर के साथ जाएँगी या जैसे, तो आपकी जो अभी फेयर है ना वो खत्म होगी, क्योंकि आप अपने सामने 1 बार, 2 बार, 3 बार जब प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देखेंगे ना तो आप खुद ही सीख जाएँगे। फिर हो हाँ सकता है चौथी प्रेजेंटेशन आप खुद ही दे दें, है ना? राइट। तो पहले आप ये कॉलिंग का जो है वो कॉलिंग के लिए पहले लिस्ट बनाइए और प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कीजिए। तब आपको पता भी चलेगा एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या आती है, कस्टमर या फ्रेंड सर्कल क्या मतलब फीडबैक देते हैं, हाँ है ना? ठीक है। और सेकंड, पूनम जी आप सुन रही हो मेरे को? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको तो कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, बट फिर भी मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके लेवल पे भी कुछ आपको लगता है कि प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो मेरे को ना कॉलिंग से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि ना मैं ना पहले मतलब मेरे ना फोन पे ज्यादा मतलब किसी से ना बात करना, मेरे मतलब एक दो बंदों से बात करना ना, मैंने कभी किसी के व्हाट्सएप पे ऐसा कमेंट करना या कुछ करना या किसी को फॉलो करना या किसी को ऐसा। आप म्यूट हो गए हो आप। हाँ। इसकी वजह से ना मतलब मैं ना ज्यादा किसी से वो नहीं कर पाती थी।
अब मैं आप म्यूट हो जा रहे हो पूनम जी। अरे कॉल आ रही है पीछे से, पूछे से मैसेज कॉल करिए जरा काव्यांश को कि मैं कॉल पे हूँ। तो क्या बोलते हैं, तो ना मैं किसी से जल्दी से बात नहीं कर पाती, तो मुझे ये आज तक तो मैंने किया नहीं। अब मैं सडनली उन्हें कॉल कर दूं कि भाई मैं ये कर रही हूँ या वो कर रही हूँ, तो मुझे टाइम, मतलब मैंने अब जैसे स्टार्ट करा ना मैसेज करना, हाय हेलो करना, कमेंट करना, किसी के भी स्टेटस पर कुछ करना, और मतलब धीरे धीरे बात करना, और तू क्या कर रही है, मैं तो अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो घर पे ही हूँ यार, तुझे कुछ हो तो मुझे बताइयो, मेरे को कुछ मिलेगा, जिस तरीके से रोहित सर बताते थे। अब धीरे धीरे बात करनी शुरू करी है, तो अब धीरे धीरे मतलब डेमो करवाना है जो भी एक्सरसाइज, तो सामने वाले को लगता था अभी तक तो, और मैं तो ऐसा है कि मैंने कभी किसी पर रिप्लाई नहीं करा, तो अब जल्दी से कोई मुझे भी रिप्लाई नहीं देता। ये होता है। हाँ, ये मतलब होता मैं है। जल्दी से किसी के स्टेट, अब मैं जैसे किसी को गुड मॉर्निंग भी विश करती हूँ तो वहां से रिप्लाई नहीं आता है, बट मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, नहीं वो ठीक हाँ है, क्योंकि देखो हाँ हमने भी कभी ना कहीं उनको वो ट्रीटमेंट दी थी ना, तो हमें भी तो हाँ, ट्रीटमेंट मिलेगी। और हम किसी से इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ना कि वो इतनी जल्दी नॉर्मल हो जाए, स्कूल फ्रेंड हो हाँ, गए, मतलब शुरू से मतलब कोई लिंक किसी से रखा नहीं। हाँ, तो ये नहीं इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेस करना पड़ गया, इसीलिए मेरे को ज्यादा टाइम खिंच गया। ये आपके साथ नहीं है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है जितने लोग हैं यहाँ पे वो सबके साथ है। क्योंकि हाँ, जब हम अपने नए सेक्टर में जुड़ते हैं ना, तो हम उसी पे फोकस करते हैं, पुराने लिंक हो या फ्रेंड्स हो, इतना ऑक्यूपाइड हो जाते हैं ना कि हम उनसे और हेलो मतलब हाय। जिनसे हम लिंक में हैं भी, वो लोग कहते हैं अरे यार क्या कर रही है यार, क्या है ये, अब तुमने ये काम चालू कर दिया। मतलब उनको इतनी जल्दी, जब तक हम एक लेवल पे, हमारा एक वो स्टैंडर्ड नहीं आ जाएगा ना, जब तक, क्योंकि सबको ये जब दिखता है ना, तो फिर हर बंदे को लगता है नहीं कुछ तो है यार, है कुछ। पर पूनम दी, मैं यहाँ पे आपको एक बात करेक्ट करना चाहूंगी। लेवल लेवल से कभी आप पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आपका नहीं उससे एटीट्यूड नहीं कर सकते, वो तो फैक्ट है, वो तो फैक्ट है। वो आपका जो कहते हैं ना 1A का लेवल का भी जो पर्सन है ना, वो क्या एटीट्यूड कैरी करता है, मैटर हम्म, वो करता है। हाँ जैसे अभी ये आप मैं, बोल रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि प्रेमपाल जी को मतलब वो लोग इतना ओवर दिखा देते हैं चीजों को। तो हम हम्म, लोग क्या है कि हम लोग दिल्ली वाले जो माइंडसेट है ना कि बहुत ज्यादा होगा तभी हम मतलब ओवर दिखाएंगे, नहीं तो हमें लगता है कि थोड़ा सा तो कुछ नहीं है यार, 3A तो कुछ हाँ नहीं है। बट 3A बिल्कुल वाले कैरी पर्सन भी ऐसा अपना एटीट्यूड कैरी करते हैं जो 6A वाला कैरी नहीं करता। तो बिल्कुल मैटर ये करता है कि आप एटीट्यूड क्या कैरी कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना? तो नहीं अब वो जैसे तो कि मैं बात करूँ कि अगर कॉलिंग की कि मैं मतलब हम कैसे कॉलिंग करें और इफेक्टिव कैसे हो और टाइम्स कैसे मिले। तो फर्स्ट तो मेरा यही है कि पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 2 घंटा, अगर आप मिनिमम टू मिनिमम 2 घंटा भी निकालते हैं ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 100 कॉल ईज़िली कर सकते हैं। हम्म, क्योंकि सभी आपको टाइम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट नहीं देते। कोई 1 मिनट देगा, कोई 2 बिल्कुल मिनट, बिल्कुल, वो हर कोई कॉल पे आपको एंटरटेन नहीं करेगा। एंटरटेन अगर नहीं 10 कॉल करेगा। रहेंगे तो उसमें से एक बंदा या दो बंदा सुनेगा। हाँ, 1 या 2 बंदा सुनेगा, तो अगर आप पर डे मैं ये कहती हूँ कि 100 कॉल अब पूरे दिन में अगर 2 घंटे में आप कर सकते हो ना, तो ये कोई वो नहीं है कि क्या बहुत बड़ा जानेगा प्रोजेक्ट। पानी। अगर आप कैंगन के लिए जैसे अब आप ऑफिस जा रहे हो, तो ऑफिस जाके आप 2 घंटे, 3 घंटा निकाल रहे हो, हम्म तो उसमें मुझे लगता है कि आपकी मैक्सिमम अपॉइंटमेंट फिक्स होने के चांसेस हैं। हम्म, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ कॉल्स पे है और मीटिंग अपॉइंटमेंट्स लेने पे। नहीं क्योंकि नहीं, और उससे हाँ, उससे तो इफेक्ट यही होगा। हाँ, तो वो निकलेंगी। उसमें से मुझे जैसे अभी योगेश सर कह रहे थे कि क्या रेशो निकल के आता है। मैं ये कहती हूँ अगर आप 100 कॉल फोकसली कर रहे हो, बिना अपने माइंड को डाइवर्ट किए, घर की टेंशन लिए हुए, बच्चों की टेंशन लिए हुए, तो मैं ये कहती हूँ उसमें से 10 अपॉइंटमेंट तो फिक्स हैं कि आपको बिल्कुल मिलेंगी ही मिलेंगी। और आपकी बाकी भी वेस्ट ऑफ नहीं जाएंगी, वो फॉलो अप में आ जाएंगे कि उसको नेक्स्ट वीक कॉल करना है या वो उसे कल कॉल करना है। ऐसे तो वो जो नहीं, इससे इससे मुझे एक चीज और भी, ये चीज चीज सीखने को मिली, जब हम कॉल करते हैं ना, तो आधे से ज्यादा हमें प्रोडक्ट या उसकी चीजें लर्न हो जाती हैं। तो हाँ, हमें क्योंकि अपनी ना कस्टमर ऐसा प्रेजेंटेशन पूछने में, मतलब पहले मुझे जैसे जितने भी डॉक्टर थे या जो चीज, थोड़ी वो लगता था कि भाई अब कैसे बोलूं, भूल जाऊंगी, बट अब स्लाइड वाइज मुझे लर्न हो गया, हम्म, क्योंकि मैंने उसे लर्न करा। तो इससे भी, कॉलिंग से भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं हाँ, तो हमारे लिए और इजी हो जाता है। हाँ, क्योंकि कॉलिंग से एक तो कस्टमर अपने लेवल पे भी क्वेरी करता है, तो वो आपके माइंड में आता है कि मुझे क्या रिप्लाई करना है, फिर उसका हाँ बेस्ट आंसर हम अपने टॉप जो लीडर्स हैं उनसे पूछते हैं या अपने अपलाइनर से हम सजेशन लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम अपने कॉल का करते हैं ना, तो एक टंग जो है ना आपका, उसमें कमांड आ जाती है।
आपको वो कॉन्फिडेंट आने लगता है। पहले माइक्रो क्लस्टरिंग बोलने में हमें डर लगता था, अरे क्या हाँ क्या बोलते हैं उसको? पर जब हम कस्टमर को रेगुलर डेमो देने लगते हैं ना, तो ये प्रॉपर्टी हमें ऐसी लगती है कि मतलब 1 मिनट में बता सकते हैं। हाँ, नहीं उसका तो फर्क पड़ता है। जब तक आप करते नहीं हो ना, जब तक आपका फेयर भी रहता है और चीज़ें क्लियर भी नहीं रहती। जब आप करना स्टार्ट करते हो ना, तो धीरे-धीरे आपका फेयर भी खत्म होने लगता है और आपकी कमांड आ जाती है उन चीज़ों पे। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलिंग ये है कि कॉलिंग आप ईज़ी वे में, ईज़ी लैंग्वेज में और छोटे टाइम में, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा लंबा नहीं कॉलिंग को खींचना। कॉल को हुँ, अगर सपोज़ आपने किसी कस्टमर को कॉल किया, अब उसको पूरी प्रोडक्ट की डिटेल अगर आप ये दे दोगे ना वहीं पे, कि ऐसा है, मतलब इसमें 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर तो आधा कहेगा ठीक है, एक बार मैं अपने लेवल पे सर्च कर लेता हूँ। वो टाइम नहीं देगा, वो कहेगा अच्छा तुमने इतना बताया, मैं थोड़ा-सा और मतलब पता करके फिर आपको टाइम देता हूँ। तो नहीं, बस नहीं वो सब यही हमें करना है कि भैया एक हेल्थ से रिलेटेड है और आपकी मतलब फैमिली की हेल्थ के में बहुत मेजर रोल इसका प्ले होता है। इससे लेके आपको उसको कॉलिंग को छोटे शब्दों में और छोटे टाइम में उससे मीटिंग अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। और सेकंड ये है कि सपोज़ आप कस्टमर ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, सपोज़ कल उसने टाइम दे दिया और फ़ोन नहीं उठाया, तो हम ट्रिक एक ही करते हैं कि कॉल ही करेंगे उसको। बट आपको मैसेज करना चाहिए, व्हाट्सएप करना चाहिए। कहीं तो आपको पता चलेगा कि वो पर्सन इग्नोर कर रहा है या रियली में वो कहीं एंगेज है। हुँ, तो आपको अगर कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तो उस पर्सन को व्हाट्सएप के थ्रू आपको फ़ॉलो अप करना चाहिए। कि अगर हम व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो वो कभी ना आज नहीं तो कल, सर आपने बताया था कब हम मिल सकते हैं? सपोज़ अगर आज उसने कैंसल कर दिया है, तो आप उसको फिर नेक्स्ट कल के लिए टाइम दो और हमेशा कस्टमर को 2 ही ऑप्शन दो। मतलब ना अच्छा उसके ऊपर। एक एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे हम कॉलिंग करके किसी को मतलब ज़ूम के लिए हम इनवाइट करते हैं कि हमारा कल ज़ूम है, आप आना। उस टाइम तो पर्सन हाँ, हाँ बोल देते हैं, ठीक है आप लिंक भेज दो। फिर उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं रिमाइंड भी करवाते हैं, मतलब कॉल मैसेज डालते हैं या कॉल करके बोलते हैं ज़ूम स्टार्ट। तो उसके बाद फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, उस सिचुएशन में क्या किया जाए? मतलब पहले आपको उसने कॉल सपोज़ आप कितनी देर पहले उसको रिमाइंडर दे रहे हो? मतलब 15 मिनट 20 मिनट पहले नहीं, ज़ूम अगर से आपने उसको नहीं 1 डेढ़ घंटे पहले उसको जैसे मैंने रिमाइंडर दो। आज कॉलिंग करी तो मैंने कल वेडनेसडे के लिए मैंने उसको इनवाइट कर लिया कि मतलब कल हमारा ज़ूम पे, वो कहता ठीक है आप लिंक भेज दो। उसने लिंक देख भी लिया और मैक्स कई बार ऐसा होता है कोई देखता नहीं है, पहले वो हाँ बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती उनको वो कर रहे हैं कि आप लिंक लो। हमने उनको लिंक दे दिया, वो कई बार कस्टमर ऐसा होता है वो देखता भी नहीं है, उस हुँ, पे हुँ। क्लिक भी नहीं होता ब्लू कलर का। और जब हुँ, हम हुँ। उनको मैसेज भी करते हैं, रिमाइंडर भी डालते हैं, तो फिर वो नहीं आते। पहले तो जैसे हमने बोला ठीक है आज हमने 12 बंदे बुलाए, 10 बंदे हमने वो करे हैं। सीनियर पूछता है कितने बंदे तुमने आज वो कर रखे हैं? हाँ जी 12 कर रखे हैं। और जब वो टाइम आता तब एक भी नहीं आता। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें? देखो उस सिचुएशन में मैं पहली बात तो यही कहूँगी कि आपने या तो उसको अप्रोचिंग अच्छी नहीं की, अच्छा, उसको उतना इफेक्टिव लगा नहीं, अच्छा। बट उसने आपके रिगार्ड में ये तो बोल दिया कि ठीक है आप लिंक भेज दो, मैं जॉइन कर लूँगा। हुँ, पर उसके मतलब कहते हैं ना कि बात उसके दिल तक नहीं पहुँची, अगर दिल तक पहुँचती तो ज़रूर वो जॉइन करता। तो ऐसे मतलब सिचुएशन में उसको दोबारा बोलें? उसको ऐसी सिचुएशन में दोबारा बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मतलब एक बार उसको जैसे कि कॉल कीजिए कि सर आपने जॉइन नहीं किया था, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, आप नेक्स्ट उसके ज़ूम के लिए उसको इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है? बाकी कोमल जी कल आपका भी था कॉलिंग को लेकर। हाँ जी, मधु जी, मेरा भी यही था कि कॉलिंग करने से पहले ना प्री नोशन माइंड में सेट होता है। एक तो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है और पहले से जैसे आपने बोला कि प्रैक्टिस कर करके सीखता है तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हुँ, मैंने जो है प्रैक्टिस ही नहीं करी तो कॉन्फिडेंस अभी तक आया नहीं। प्रैक्टिस क्या आप योगेश जी को कॉल करके प्रैक्टिस करोगे? प्रैक्टिस भी तो हम अपने क्लाइंट्स पे करेंगे। बस वही बात है, प्रैक्टिस ही नहीं करी तो फिर उस स्टेज पे कभी पहुँचे ही नहीं। देखो क्या है ना, अभी जस्ट मैं अभी मेरे माइंड में ये बात चल ही रही थी कि आपकी और दीपिका जी की ना प्रॉब्लम लगभग सेम होगी। क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक ना आप लोग वर्किंग हो, तो आप लोगों को अप्रोचिंग करना ना थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि यार मतलब ये आपके प्रोफाइल का, आपके क्लास का नहीं है ये काम। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है नहीं, मेरे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा लगता, बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं, नहीं नहीं,
मैं बहुत मैं मतलब इस सेंस में बोल रही हूँ, आपके क्लास का मतलब ये नहीं कि आपको लगता है कि हम ये काम कर रहे थे, फिर अगले को हम कॉल करेंगे ना, तो वो कहेगा, "अरे यार, अब क्या करना स्टार्ट कर दिया तूने? नहीं ये नहीं कौन सा नहीं, ऐसा नया बिल्कुल, काम है?" मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं है। नहीं, ना ही मैं एक्चुअली इस काम को मेरी तो समझ रही हूँ। मुझे अपना लगता है कि मेरी कमांड नहीं है जहाँ अभी, पे मतलब लाखों ब्रीफ रुपए करने कमाने में। का काम छोटा कैसे हो सकता है? नहीं, काम छोटा के नहीं होने की वजह से, सामने वाला हमारे लिए क्या सोचेगा ना, ये फेयर जो है ना, वो नहीं हमें बिल्कुल मतलब नहीं, वो करने से रोक देता है। नहीं मुझे जैसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं। कोमल जी, आपको क्या लगता है? आपको मतलब आप अगर कॉल नहीं करते हो, तो इसका क्या रीज़न लगता है आपको? मुझे तो अपना पर्सनली लगता है मेरी कमांड नहीं है अभी बात करने में, उसको ढंग से समझाने में, प्रोस्पेक्टिंग करने में, ये क्योंकि मैंने देखो कभी ढंग से प्रोस्पेक्टिंग की नहीं किसी के साथ। मतलब आप अच्छा, जैसे बच्चे को भी कुछ लर्न करवाते हो, वो बार बार रीड करता है तो उसको लर्न हो जाता है, जैसे आपने बोला कि याद हो जाता है। कॉल करते करते हमारी आधी क्वेरी जो है हमें डे टू डे समझ में आ जाती है। आप एक्सपीरियंस करते हो तो आपके अपने आप ही माइंड में सारी चीजें इनबिल्ट चली जाती हैं। तो वो जब तक कहते हैं ना करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, तो वो तो वही करने वाली चीज नहीं हो पा रही। तो वो मतलब वही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि देखो, क्योंकि आप ये बात तो मानते हो ना, बच्चा भी स्कूल जाता नहीं है, उसे भेजना पड़ता है, वो भी डरता है। वही वही। तो वो भी डरता है कि नहीं, पर क्या मतलब जाता है, बट वो जिसको कुछ नहीं आता ना, वो फिर बहुत कुछ बैक काउंटिंग भी करने लगता है, एबीसीडी भी लिखता है, काउंटिंग भी सुनाने लगता है। तो यानी जब आप करोगे तभी तो आपको आएगा ना। हम्म। आप ये फेयर जो मतलब, क्योंकि इसमें आप करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। इसके लिए कोई क्लास नहीं है कि करना है आपको। पर करने में जो प्रॉब्लम आएगी ना, उसके लिए बहुत समाधान है आपके पास। आप अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे बैठे लोगों से मतलब शेयर करके वो प्रॉब्लम का समाधान बता सकते हैं। बट जो चीज़ मैं करूँगी ही नहीं, तो फिर उसका समाधान ही क्या है? हाँ और जी, मैं मेरे को एक अपना क्वेरी थी। जी, एक मैंने प्रेजेंटेशन किया था मोनिका जी के साथ जाकर, मेरा एक फ्रेंड है बचपन। तो जैसे कि हम लोग इकट्ठे मतलब रहते थे, फ्रेंड भी नहीं कह सकते हैं, हुँ, मतलब ऐसे अच्छा वाला बॉन्ड था मेरा। तो हमने उसको प्रेजेंटेशन दी तो उसने मुझे ना मना कर दिया। जैसे होता है ना कि आप काफी क्लोज होते हैं किसी से, तो आप बार बार, मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको कोई ऐसी चीज तो बता ही नहीं रही हूँ कि जो कि ऐसी है, तो मैं बार बार क्यों उसको बोलूं। तो मैंने उसको एक बार ये तो बताया कि मैंने ले लिया मशीन, तो तू देख। और हेल्थ वाइज बहुत उसको चैलेंजेस हैं हेल्थ में, मतलब सब बहुत घर में मोटे हैं, और मतलब है इश्यूज हैं उनके घर में, हेल्थ इश्यूज। तो बट ना मतलब आई मतलब उसको माइंड में ही नहीं आ रहा कि हाँ मुझे बात भी करनी है या सुनना भी है। ये मतलब हम एक होता है ना, एक दिमाग में माइंडसेट बना के बैठे हैं कि नहीं लेनी है। हाँ, ये आपकी चीज़ बात से याद आ गया मेरे को, एक पर्सन कहता है, मैंने कहा सर आपको फील नहीं हो रहा? कह हाँ रहा सही कह रहे हैं यार, फील नहीं हो रहा, जब फील होगा ना तब ले लूंगा। हाँ हाँ मैंने ऐसा। उसने डेमो दी थी 1 घंटे की, कहता है यार मेरे को लग ही नहीं रहा कि इसकी जरूरत है। मैंने कहा कि तो और तो पोटेंशियल भी, सब चीज हाँ, भी। कहने का पॉइंट क्या है कि आपने अपने जानकार को दिया या मतलब कि जो जानकार नहीं है उसको दिया, हाँ, राइट? ये नहीं थोड़ी सी जानना, खिटपिट की आवाज आती रहेगी। हाँ, जान। आपने अपने जानकार को दिया ना, तो आपकी एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए। हम्म, भाई तेरे भेजे में नहीं उतरना तो पता नहीं किस मतलब कि क्या चीजें हैं, नहीं, ये बट ये ठीक है मैंने तेरे अभिषेक, को बता ये ना दिया। सामने वाले का रिएक्शन देख के ना ये कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। क्योंकि नहीं मैंने भी नहीं, अपने आपको फ्रेंड एक चीज सर्कल मैं में ना, बताता हूँ, जैसे मैंने देखो। अपनी एक फ्रेंड को दिया, उसके बाद दूसरी को भी बताया कि यार ऐसे ऐसे उसने तो ले लिया। यार तू ये क्या कर रही है यार, मेरे तो घर पे ये किसी को नहीं समझ में आने वाली, छोड़ ना यार तू। और अगर एक दो बारी मना कर दिया ना, तो उसके बाद मैंने अपने पूरे सर्कल में किसी से ये बात नहीं करी। हाँ, अच्छी बात है। अब आप कॉन्फिडेंस एक डाउन चीज हो बताता जाता हूँ, है सामने वाले का रिएक्शन आप देखकर। आप एक चीज बताता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले ना आपको अपना पर्सपेक्टिव सही करने की जरूरत है। आपका पर्सपेक्टिव ही कमजोर है, तो आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव बाय करके आ जाओगे। आप समझ रहे हो? देखो, वो right, कहते हैं, एक किताब है कि बताते हैं, या तो आप उसको कुछ दोगे, नहीं तो आप उससे कुछ लोगे। हम्म। तो या तो आप अपना पर्सपेक्टिव देते हो, नहीं तो उसका पर्सपेक्टिव लेके आ जाते हो। अब जैसे दीपिका मैम के केस में मैम गई, अब उस बंदे ने एकदम ठंडा रिस्पॉन्स दिखाया, मैं कहता हूँ एकदम ही कोल्ड रिस्पॉन्स। यार क्या है यार, ये क्या तू टाइम खोटी करवा दिया मेरा यार, 1 घंटा। तो इसके बजाय पहले बताया थी तो मैं तेरे को 10 मिनट भी नहीं देता इसके कारण। मान लो ऐसा कह देता हूँ, उसने इतना बुरा तो नहीं कहा होगा रिगार्ड में,
लेकिन ऐसे ही कह देता। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका मोरल क्या रहता, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, कैरी करता है। क्योंकि वो क्या कर रहा है उसका तो मुद्दा ही नहीं है, वो तो मेरे लिए पहले ही जीरो है। लेकिन आप अपने नजर में भी हीरो हो कि नहीं, ये मुद्दा मैटर ज्यादा करता है। कि यार ठीक है, क्लास में आप एक टीचर आता है ना, 40 बच्चों को पढ़ाता है, उसमें से मेजोरिटी जो है ना वो गधे वाली कैटेगरी में होती है। समझदारी वाली कैटेगरी में हमेशा बहुत ही कम लोग होते हैं। हमारे बीच में एजुकेशनिस्ट बैठे हैं सुरेश जी, ये ज्यादा अच्छा बताएंगे। टीचर्स भी होते हैं ना 10, तो उनमें से 2-4 ही समझदार होते हैं, 5-6 भी वैसे होते हैं, एवरेज में भी जज जाओगे तो स्टूडेंट्स की तो बात ही छोड़ दो आप। तो आप जिसके पास गए हो उसको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। यहाँ पे आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, वो इतना कोल्ड रिस्पॉन्स दे देते हैं, उनको कुछ खुद नॉलेज नहीं होता। अभी एक कस्टमर है मेरे, यस एक सेकंड बस मैं इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ आपको, कि आपका सबसे ज्यादा जो मैटर करता है ना, आपने जैसे 2 फ्रेंड्स से बताया, आपके दिमाग में पहले ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि मेरे को सभी फ्रेंड्स को ये बताना है कि कैंगन नाम की चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, विच इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर देयर फैमिलीज हेल्थ। अगर वो इस चीज के बारे में जेन्युइनली ओपन है तो मेरे से समझ लो। समझने के बाद तुम्हारा जब मन करेगा तो ले लेना, बाकी अगर तुम्हें जल्दी लेने का मन है तो इसका एक वेल्थ का भी प्लान है, मेरे साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट कर लो। तुम्हारा मशीन भी सस्ते से सस्ती हो जाएगी, नहीं तुम इस मशीन से तुम एक अच्छा बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर लोगे। ये मेरा क्लियर कट मैसेज है। अब कोई कहता है नहीं नहीं भाई मेरे को हेल्थ नहीं चाहिए, तो भाई वेल्थ के लिए कर ले। वो कोई कहता है कि हेल्थ नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं चाहिए, तेरे को मशीन समझ में नहीं आ रही या पैसा नहीं है? तो यही 1-2 कारण होते हैं। तो आपके दिमाग में जितनी क्लैरिटी रहेगी ना, आपकी रफ्तार उतनी ज्यादा तेज रहेगी, और आपको ना छोटी मोटी चीजें रोक नहीं पाएंगी। नहीं तो वो कहते हैं गाड़ी तो बहुत बड़ी है, फरारी, लेकिन छोटे से ब्रेकर पे आके अटक गई है, अब वो आगे जा ही नहीं पा रही। तो वो वाली कहानी हो जाती है बहुतों के साथ। हाँ आप कुछ कह रहे थे कोमल जी। बस मैं यही कह रही थी अभिषेक जी, कि सामने वाले का रिएक्शन ना बहुत मैटर करता है, मुझे ना डाउन कर देता है। जैसे मैंने अपने सर्कल में भी 1-2 लोगों से बात करी है, अगर उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया ना, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा उन्हें फॉलो अप करूं। मत करो, अभिषेक अभिषेक मत इसमें करो, मैं कोई कुछ दिक्कत ही नहीं। बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलो। मेरा ना एक्सपीरियंस रहा है मेरे 3-4 फ्रेंड्स के साथ, जो दीपिका जी ने बताया और कोमल जी ने बताया। हम्म। मेरे साथ भी ये सब चीजें होती हैं और हुई भी हैं पास्ट में। अपने क्लोज से क्लोज फ्रेंड्स को, जिनके साथ 10-10 12-12 साल काम किया है, उनको प्रोस्पेक्टिंग्स करी, उनको ये प्रोडक्ट बताया, और इवन आज भी उनसे मिलती हूँ तो वो मजाक बनाते हैं कि तम्मा तो दूसरा पानी, मतलब मेरे को मेरा निकनेम मेरे फ्रेंड्स में तम्मा है, तो वो सब बोलते हैं ये तो अपना स्पेशल पानी लेके आई होगी, स्पेशल पीती होगी। बट फिर भी मैंने अपने एमडीज तक को या सीनियर लेवल्स के जितने भी मार्केटिंग के पर्सन है, जितनी हो सकी थी उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग करके मैंने मीटिंग्स रखवाई। इवन रोहित जी भी गए, तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे ये बोला हम आपको 2 दिन में बताएंगे, उन्होंने रिवर्ट नहीं किया। तो उसके बाद मैं काफी टाइम फॉलो अप करती रही, मेरे मैसेजेस पढ़ रहे थे, रिप्लाट नहीं कर रहे थे, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो हो रहा था। बट मुझे कहीं ना कहीं इस चीज का ना कॉन्फिडेंस था पूरा, कि जो मेरा प्रोडक्ट है, जिस चीज में मैं काम कर रही हूँ, उस वो रियल में बहुत अच्छी चीज है, मैं किसी को कोई गलत चीज रिकमेंड नहीं कर रही, और मुझे रियलिटी में उससे हेल्थ बेनिफिट्स हुए हैं। तो मैंने लास्ट, अगर उन्होंने मेरे कॉल्स नहीं उठाए, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने उनको एक बहुत ही अच्छा मैसेजेस किया था, सर आई बिलीव जो चीज मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ वो बहुत अच्छी है, ठीक है, और मुझे उससे हेल्थ बेनिफिट्स हुए हैं, एंड आई बिलीव आपको भी होंगे, ठीक है। आप आज नहीं ले रहे इस प्रोडक्ट को, मत लीजिए, बट मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप इस प्रोडक्ट को जरूर लेंगे, और 10 साल बाद तब आपको ना रियलाइज होगा कि ये चीज तमन्ना ने तब हमें रिकमेंड करी थी। और बाकी रिप्लाई ना करने की बात आती है, तो मैंने उनसे ये भी रिप्लाई किया कि सर अगर मैंने आपके साथ 12 साल काम किया है, एक अच्छे लेवल पे काम किया है, भले मैं आपकी सीनियर थी या जूनियर थी, तो उस 12 साल का रिगार्ड्स करके एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं ना, आप मुझे रिप्लाई तो करिए। लोग रिप्लाई करना छोड़ देते हैं, सर आप उस रिगार्ड्स करके उसका रिप्लाई तो करिए कि आप इसमें जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। तो मेरे पास रिप्लाईज भी आए हैं। बस कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि जो चीज हम दे रहे हैं, और रियलिटी भी है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, आपकी और बात उस पे बिल्कुल हमें ठीक है। ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होता है, लोग मैसेजेस नहीं करते। इवन जो मेरे क्लोज फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, पास में भी रहते हैं, उनके साथ 15-15 साल काम किया और आज भी मिलते हैं, उन्होंने अभी तक कैंगन अडॉप्ट नहीं किया है, बट मुझे कहीं ना कहीं बिलीव होता है, और
सच में मेरे को मेरी प्रेगनेंसी वगैरह में बहुत मतलब वो आई ओपनिंग रिजल्ट्स मिले थे, जो रजत भैया ने कुछ रिकमेंडेशंस बताई, मेरी प्रेगनेंसी में भी कुछ क्रिटिकल हो रहा था। तो मुझे इस चीज का बिलीव है कि ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा है, आज नहीं लोगे आप कल लोगे। मेरे बहुत सारी प्रोस्पेक्टिव्स में ऐसे ही हुआ है, लोगों ने क्लियरली मना करा है, तमन्ना नॉट इंटरेस्टेड, और मैंने उनको कॉन्फिडेंसली यही रिप्लाई किया है, सर मत लो। और आज भी मैं उनको पोस्ट भेजती हूँ कैंगन के, बेशरम बन गई हूँ मैं, बेशरम होके पोस्ट नहीं भेजती हूँ, और उनको दूसरे भी मैसेजेस भेजती हूँ। ऐसा नहीं है दिवाली न्यू ईयर पे मैसेजेस नहीं भेजती हूँ, उस पर भेजती हूँ, पर कैंगन की मैं पोस्ट भेजती रहती हूँ। I बस यही agree कहना with you, बेशरम Tamanna. मतलब बेशरम। Our product is really good, and there is no doubt we are suggesting one of the best things. ऐसा तो है नहीं है कि हम मतलब तेल दे रहे हैं या साबुन बेच रहे हैं या those things. ऐसा नहीं है. It's a product which is a class product. मैंने कल एक अपनी फ्रेंड से रात को भी बात करी, तो she was very honestly saying कि दीपिका, this product has got less acceptance in the market अभी. तो मैं भी उसी सेगमेंट में हूँ जहाँ पे, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग. 7 साल, मैंने बोला इट्स बीन 7 years, तो कह रही है हाँ 7 years है, बट एक्सेप्टेंस आते आते ना हर चीज की एक सोसाइटी में टाइम लगता है. तो दीपिका, दिस मे बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ इस चीज को. मतलब लोगों का एक माइंडसेट है कि हम गंदा पानी पी रहे हैं, सड़ा पानी पी रहे हैं, डेड पानी पी रहे हैं. हम तो आज तक यही पीते आए हैं. तो एक माइंडसेट है, एक आइस ब्रेक करने वाली भी बात है. तो शी ऑनेस्टली सेड दिस टू मी, कह रही है, और दीपिका, देयर इज अ सर्टेन सेगमेंट जहाँ पे आप ये चीज रखोगे, और एक सर्टेन सेगमेंट के लोग ही इसको एक्सेप्टेंस देंगे इनिशियली. तो वही उसने बोला कि दीपिका, मेरे ख्याल से मैं अभी उस सेगमेंट में नहीं हूँ, या मेरा माइंडसेट इतना है नहीं अभी कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूँ. तो मेरे को भी उससे बात करके ऐसे करना, मैंने उसको एक फ्रेंडली नोट पे क्लोज करा. मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, if you are not ready at the moment, probably a few years or few months down the line we can discuss about it, and maybe when your friends start talking to you about it, then they will take it, then only probably तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई ये ऐसी चीज है. अब मैं आपको एक This चीज is शेयर what करता हूँ. उन्होंने बहुत अच्छे नोट पे आपको नो कहा, ठीक है. आप हाँ इसी नोट पे ना उनसे बात करते कि यार डेफिनेटली चल तेरी हाँ बात सही है, तू कम से कम 2-4 लोगों का नाम तो बता जिसके सामने मैं ये आइडिया शेयर कर सकूं. आई एम जस्ट आस्किंग यू टू शेयर द इंफॉर्मेशन. हाँ तेरे को कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तू आज प्लान कर ले या बाद में प्लान कर ले. अब एक्चुअल में होता क्या है, जब वैसे ये जो ऑब्जेक्शन है ना कि ये ऊपर वाले सेगमेंट के लिए है, इसका एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है कि इसी कारण से कंपनी का जो वेल्थ का प्लान है ना, दैट इज मेजरली बिल्ड फॉर द कॉमन पीपल. कॉमन पीपल. जिसके पास बहुत पैसा है वो क्यों भैया, वो तो बस कैशबैक के पॉइंट से करेगा. लेकिन जो नीचे का एक सेगमेंट है जो कि इनकेपेबल हम है लोग, बट स्टिल की रिक्वायरमेंट है, तो वो इस वेल्थ वाले प्लान से अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं और एक नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं. तो एक बार अगर तू अलाउ करती है तो मैं तेरे को वेल्थ का प्लान भी शेयर कर देती हूँ, सो दैट यू कैन प्लान इट बेटर, सो दैट यू कैन not प्लान इट discuss बेटर. the wealth. यस, कि अगर फिर तेरी कंसिडरेशन में बेटर प्लान कर पाएगी कि भाई इस तरीके से मैंने भी सोचा था, तो क्या पता तेरे को भी हेल्प करे. आपका एक ही आइडिया होना चाहिए. देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम उसमें सारे पॉइंट्स लिख दें कैसे भी, ठीक है. तो उसी तरीके से आपका जो ट्रू हेल्थ का प्रपोजल है ना, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको तीनों चीजें दिखा दो. प्रोडक्ट दिखा दो, प्रोजेक्ट दिखा दो, और एक वो टीम दिखा दो जिस टीम के साथ आप मिलकर ये काम करते हो. अगर आपने ये तीनों दिखा दिए तो हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट पे थोड़ा दिल आया, वेल्थ पे थोड़ा और दिल आया, और लोगों पे पूरा दिल आ गया. हाँ ये भी है. लेकिन अब आपने खाली प्रोडक्ट ही को इतना बढ़ चढ़ के दिखाया कि आप चाहते हो इसका दिल प्रोडक्ट ही पे आ जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल हाँ इन बिल्कुल. एवरी केस. आप समझिएगा. तो एक तो ये चीज हो गई. दूसरी चीज क्या होती है कि आपको हमेशा क्लैरिटी दिमाग में खुद के लेके चलनी है हाँ कि वो सामने वाला ना बोलेगा तो वो छोटा है, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग कम है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी मान के चलो, एक छोटी सी बात कहता हूँ मैं. नासा का साइंटिस्ट आके मेरे को रॉकेट साइंस समझाए और मैं नहीं समझ पाया, तो मैं रॉकेट का साइंटिस्ट जो है वो छोटा हुआ या मैं छोटा हूँ? हाँ बिकॉज भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. सही बात अब है. माने या ना माने, दुनिया मान चुकी है. यू आर नॉट ब्रिंगिंग अ न्यू आइडिया.
आप सोचो कि आज आपने किचन में कोई नई रेसिपी इजाद कर दी और उसको ले जाके आप दुनिया को बता रहे हो, तो दैट माइट बी वेरी चैलेंजिंग कि अभी तक कोई जानता ही नहीं था। या कैंगन इज ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा 25 लाख के करीब फैमिलीज यूज कर रही है वर्ल्ड वाइड। व्हाट काइंड ऑफ मतलब अप्रूवल इज रिक्वायर्ड नाउ? तो भाई तेरे समझ में नहीं आ रहा, ये तेरी लिमिटेशन है, मेरी लिमिटेशन है, या मेरे प्रोडक्ट की लिमिटेशन नहीं है। एंड ठीक है, मैं जितना जानती हूँ बट वी उतना मैं कांट तेरे को टॉक दैट वे। नहीं नहीं, ऐसी बात करनी होती है ओपनली। आपकी फ्रेंड ने मना किया, यार कोई दिक्कत नहीं यार, तू सिंपली देख, मेरा काम है तेरे को एजुकेट करना, तू कितना I एजुकेट can't हो hear पाती है। that you are dumb and you can't understand rocket science, and I understand this bigger thing. हाँ ठीक ठीक है, आपको सिंपली, लेकिन आपको रेगुलरली उसको फिर पोस्ट शेयर करते रहना है हाँ और चीजें करनी है। बाकी सिंपली वेन एवर यू फील लाइक गेट कनेक्टेड टू मी। ठीक बाकी है। तेरे यार सर्कल में जो भी लोग हैं, तेरे को लगता है, तो मैं इस आइडिया को प्रेजेंट करना चाहती हूँ। दिस इज माई कोर जॉब, दिस इज माई कोर टास्क, तो प्लीज हेल्प मी। हाँ देखो किसी भी हम लोगों से मिलते हैं ना, तो 4 चीजें होती हैं, या तो वो हमारा कस्टमर बनेगा, या फिर वो कस्टमर के साथ साथ हमारा अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, राइट। तीसरा है कि वो रेफरल दे सकता है अपने नॉन्स का, राइट। तो रेफरल देने का मतलब कि यार तू कुछ कमीशन भी ले लियो, चल मेरे को जो आएगा मैं तेरे साथ प्रॉफिट शेयरिंग में, तू मेरा एफिलिएट बन जा, कि मेरे इस वर्ड को अपनी कम्युनिटी में स्प्रेड कर दे। और ठीक है। लास्टली तो है कि यार कोई कुछ भी नहीं तो कम से कम एक आध 2 लोगों को सपोर्ट करने में मेरे को हेल्प कर दे, या फिर ये मैसेज मेरे को अपने कम्युनिटी में 1-2 लोगों का रेफरेंस दे दे, राइट। क्योंकि तेरी फेस वैल्यू पे मेरे को टाइम इजीली मिल जाएगा। देखिए राइट। फेस वैल्यू से टाइम इजीली मिलता है, आप समझ गए। आपकी फ्रेंड की कोई फ्रेंड है ना, वो आपको टाइम दे देगी उसके कहने पे। आप हाँ अगर उसको डायरेक्टली रीच करोगे तो वो टाइम देना उसके लिए चैलेंजिंग होगा, राइट। अभिषेक अब जी, देखो, हाँ मैं कुछ कहना चाहूंगी। जैसे अभी दीपिका जी ने, कोमल जी ने और तमन्ना जी ने अभी अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे होता है कि हम अपने सर्कल में लोगों को, मतलब अच्छे रिलेशन है, जाते हैं, फिर सामने से रिजेक्शन मिल जाती है, तो माइंड हमारा नेगेटिव हो जाता है। अभी जस्ट अभी सबने कहा ना, तो मैं इस पे बस एक ही चीज कहना चाहूंगी। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक पर्सन से मिली थी, तो उन्होंने कहा कि वो, आपने कोट भी पढ़ा होगा ना, कि जो हमसे नफरत करते हैं हम उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं हम उनके बारे में नहीं सोचते। तो जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप उसके बारे में सोच को अपने आप को रिजेक्शन लिस्ट में मत डालो। जो आपकी बात पे कमांड में अगर एक सेल भी आई है आपके पास, तो कहीं न कहीं प्रोडक्ट में या आप में वो बात रही होगी, तभी वो पर्सन आया ना। तो सबसे फर्स्ट जो है वो आपके खुद प्रोडक्ट के लिए फेथ कैसा है, ये इसी से आप सारी चीज़ें खेल सकते हो। क्योंकि अगर क्या कहते हैं ना, अभी अभिषेक जी ने बोला कि हमारे मन में डाउट है ना प्रोडक्ट को लेके, तो हम सामने वाले की बातों से ना ज़्यादा अपने आप को उस वैसा मोशन दे देते हैं। अगर सामने उन्हें रिजेक्ट किया तो यानी हम खुद डाउटेड हो जाते हैं। बट ओवरऑल जैसे अभी तमन्ना जी कह रही थी कि मुझे प्रोडक्ट पे बिलीव है, तो प्रोडक्ट पे बिलीव ही आपको लोगों से रिजेक्शन सुनने के बाद भी ना, आपको लगता है कि अभी इसकी वो, या तो कहते हैं ना कि अभी समझ नहीं है, या ऊपर वाला इस पे मेहरबान नहीं है अभी। बट मेरी चीज अच्छी है, ये हमें पता है। तो ऐसे जो पर्सन है ना, उनको साइड में करके हमें और नए पर्सन सिलेक्ट करने चाहिए, ना कि उन या पर्सन को लेके। क्योंकि उस पर्सन ने मुझे दैट ये बात कही कि मधु जी, मैंने 250 गेस्ट बुलाए अपने यहाँ शादी में, 100 नहीं आए, तो मैं, और 150 आए, तो मैं 100 के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं 100 को साइड करूंगा, मैं 150 के बारे में सोचूंगा कि 150 आए ना, तो मेरा वही वही मेरे लिए पॉजिटिव है। हम 100 के बारे में सोचते हैं, वो आया नहीं, अरे जो आए हैं उनके बारे में सोचो। और हो सकता है, और उन 100 की जगह दूसरे 100 पकड़ो आप। मार्केट में आपके 2 फ्रेंड ने रिजेक्ट किए, तो आप दूसरे दो फ्रेंडों को पकड़ो, उनको एक उसमें बॉक्स में डाल दो, जो आज नहीं तो कल आनी है आपके पास। हाँ जी। और सेकंड चीज, जैसे अभी बता बट रहे थे क्लोज कि तो अभी चाहिए। 2A 3A तो अभी बन। नहीं नहीं, ये वाली फीलिंग, पता है क्या है, मेरे साथ टचवुड ऐसा रहा कि कभी भी मैंने रैंक का लालच नहीं रखा कि मुझे रैंक लेना है। मुझे जब भी मैं कॉल करती थी ना, तो मुझे बस ये होता था कि मुझे इसका टाइम खरीदना। हाँ क्योंकि ये फैक्ट है कि जितनी आपकी डेमो होंगी, क्लोजिंग आपकी उतनी अच्छी होगी, और रैंक तो आप इजीली मूव ऑन मैं कर सकते। 15 डेमोस करवा चुकी हूँ। तो आपकी सेल तो आई होंगी ना मैम? एक ही आई है। 15 में सेल एक आई है ना?
और बाकी हाँ वो आपके रिजेक्शन में नहीं है, वो भी हो सकता है वो तो किसी दिन हाँ किस्मत आपको, दे आर ऑल टेकिंग टाइम हाँ मतलब क्या हो सकता है कि जिस मंथ आपको 3A के लिए एक सेल चाहिए हो, इसी 15 सेल डेमो में से आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और दूसरा जैसे अभी तमन्ना जी कह रही थी ना कि वो कहते हैं मजाक उड़ाते हैं, अरे पानी पानी का ये तो अपना पानी लेके आए। मैंने अधिकतर देखा है और मैंने जो स्टडी भी किया है ना, जो पागल होते हैं ना वही इतिहास रचते हैं। जो मतलब पागलपंती से चीजें अपने कर रहे होते हैं ना बेशर्मी से, भैया मुझे तो बताना है, तुम चाहे जो भी कर लो। मैं उनके हाँ कमेंट से अपने आप अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग चेंज करने लगूंगी ना, तो उनका कमांड ज्यादा है मेरे पे। भाई तुम्हें ठीक है, तुम्हें नहीं लगता, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये बिलीव है तो मैं कर रही हूँ। पर हम्म अपने सर्कल में रिलेशन नहीं खराब करने होते। कहते हैं ना दोस्ती यारी में हम हाँ किसी को कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी मतलब, तो आपको हाँ हंसी मजाक में अपनी बात अपनी रखनी है, बट हमें अपने बिल्कुल सर्कल आज में नहीं तो कल होगा कल अगर हमने होगा रिलेशन खराब डेफिनेटली। कर दिया तो आज से ही खत्म है हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट आज आपने दिखा दिया अपने सर्कल में, आज उसने नहीं लिया तो वो लेगा ही नहीं, वो लेगा डेफिनेटली। बट आपकी एक अचीवमेंट, जैसे अभी पूनम जी कह रही थी ना कि एक रैंक मिल जाने के बाद वो दिखता है। जैसे आपने 1A पे आज उन 15% को हाँ डेमो दिया, बट वो नहीं है क्योंकि अभी वो दीपिका जी को उतना कैंगन में नहीं देख रहे। हाँ दीपिका जी को कि दीपिका जी कैसे कैंगन में कर रही हैं, क्या इवेंट अटेंड कर रही हैं, इवेंट्स में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, इतनी सेल कर ली दीपिका जी ने, अच्छा 4 सेल हो गई। तो जैसे जैसे आपकी रैंक अचीव होने लगती है ना, तो ये जो डेमो सेशन के पर्सन है इनको और बिलीव, यानी ये तो कुछ है, हमने रिजेक्ट किया पर ये तो फिर भी लगी है, तो यानी ये कुछ तो है इसमें। तो धीरे-धीरे बिलीव मतलब बिलीव होने में भी ना टाइम लगता है। किसी भी चीज़ में थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट चीज़ें होती हैं। राइट तो यही है कि अगर आप किसी को अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने क्लोज रिलेशन में भी आप ऐसा नहीं है कि वो आपके कोमल जी या तमन्ना जी के साथ है, वो यहाँ पे बैठे हर किसी के साथ है। मैंने भी अपने सर्कल में ऐसे-ऐसे पर्सन को डेमो दिया जिनके बहुत अच्छा वो मेरा रिगार्ड भी करते थे, पर आज तक नहीं लिया है उन्होंने। पर स्टेटस देखते पर उनको पता है मधु पानी वाला काम करती है कुछ। हम्म तो उनको पता है ना, तो आज नहीं तो कल जब कैंगन फैलेगा तो उनको पता तो है ना, मधु आपको बताना हाँ काम है जी कि मैं अगर आपको आपने एक चीज दिखाता हूँ मधु, बस जी, जी। मैं थोड़ा सा हाँ, बीच नहीं, में नहीं, रोकूंगा आप बोलिए। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना वो कॉलिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग है। हम रिजेक्शंस बहुत अदर रिजेक्शंस पे चले गए हैं क्योंकि जो आपको डेमो में रिजेक्शंस मिल रही हैं, मतलब कि देखिए वो रिजेक्शंस, पहली बात तो आपको अपना पर्सपेक्टिव बेटर करना है, दैट्स ऑल। इस दुनिया में आप किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को एडजस्ट करके आप उसके जीवन में इम्पैक्ट डाल सकते हो, राइट। अभी जैसे मेरे को बिल्कुल अभी आप आपको गुस्सा दिलवाना है या नहीं दिलवाना है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अभी आपको कुछ भला बुरा कह दूंगा ना, तो आप हो सकता है कि कल से इस मीटिंग का पार्ट ना बनो। हम्म, तो ये मुझे पता है ना, लेकिन मान लो अब आपका माइंडसेट है बहुत स्ट्रांग, यार कोई बात नहीं, अभिषेक अभिषेक तो एक बंदा है इस मीटिंग में, बाकी भी हाँ तो 10 लोग हैं, उन 10 लोगों ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। हम्म, तो अभिषेक जैसे एक मतलब कि नेगेटिव पर्सन के लिए या कुछ भी एक्स वाई जेड, ये अगर नेगेटिव बात कर रहा है तो मैं इसके कारण मीटिंग क्यों नहीं ज्वाइन करूंगी। बिल्कुल आप हाँ समझ रहे हो? तो अगर मान लो मैं या तो आपको कंट्रोल कर रहा हूं या फिर आपका माइंडसेट आपको कंट्रोल कर रहा है, हम्म, अब ये आप डिसाइड करते हो कि कौन कंट्रोल करेगा। वैसे ही हाँ सेम कस्टमर के साथ है। अब कस्टमर ने आपको भले से बुरा कह दिया, मान लो कह दिया कि यार क्या तुम तो मतलब 5 रुपए का प्रोडक्ट 5 लाख रुपए में बेच रहे हो, हाँ ऐसा कह दे। या फिर कह दे कि ये फालतू की स्कीमें चला रखी हैं, ये सब स्कैम है, कुछ भी XYZ कह दे। तो मुद्दा ये है कि आपके उसके कहने से आपका माइंडसेट मजबूत बना रहा या एकदम माइंडसेट, हाँ यार बिल्कुल यार, हम्म, आप एकदम ढेर हो गए। तो हाँ यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन योर ऑन माइंडसेट, पहली चीज जब भी आप पर्सपेक्टिव आपका खुद का बेटर होना चाहिए। बाकी दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी कॉलिंग, मुझे अर्जुन ने अप्रोच किया था, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली एक चीज दिखाता हूँ, आप सभी देखिएगा क्योंकि ये चीज आपको काफी इंसाइट्स देगी। जस्ट गिव। अभिषेक, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं चाहूंगा एक बार लास्ट पे ना, लास्ट के 5-10 मिनट्स तुम एक जितने भी लोग जो डेली बेसिस में कॉलिंग कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, उन वो लोग क्या ऐसी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं जिनसे उनको टाइम मिल जाता है, स्पेशली काव्यांश एंड कमल एंड
मधु, आप लोग प्रोस्पेक्टिंग में क्या ऐसी पिच बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो भी रखें अपनी लास्ट में 5-10 मिनट्स में। थैंक यू। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ अब आप एक छोटी सी चीज देखना, यहाँ पे मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ। यस, शायद और ऊपर नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, मेरा अभी फोन भी नहीं चल रहा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, क्योंकि वही क्या कहते हैं, लैपटॉप के व्हाट्सएप में ओपन नहीं हो रहा। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि अर्जुन से मेरे कोई खास रिलेशंस नहीं थे, बट ग्रेजुअली, मतलब कि हम प्रोफेशन में एक साथ थे, बट हमारी कोई बातचीत नहीं होती थी ऐसी खास। एक बार मैं उनसे 2018 के क्रिसमस पार्टी में बैंगलोर में मिला था। उसके बाद 2019 में उन्होंने कैंगन ज्वाइन कर लिया। तो 2019 में ही जस्ट टेक्सटेड मी, वो जो हमारा कैंगन डेमो का लिंक होता है ना, वो भेज दिया। फिर कभी कुछ पानी के रिलेटेड ऐसी भेज दिया, मैं कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता था, राइट। फिर कभी बीच में कॉल आ गया, और अभिषेक हाउ आर यू डूइंग, क्या चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा बस ठीक है, बढ़िया है। मुझे भी कहीं से खबर मिल गई थी ये कोई 2.5-3 लाख रुपए का पानी बेचते हैं, तो मैं भी, मेरे को ही पता रहता था कि यार ये ऑब्जेक्टिवली कहीं बात करेगा तो मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि हमें तो वैसे ही ना नहीं बोलना बोलना आता। तो मैं भी कहा हाँ नहीं नहीं सब बढ़िया है। वो पूछे कि मतलब कि वो मेरे से पूछते कि लाइफ में कैसा कर रहे हो, मैं कहता आई एम डूइंग बेटर देन एवर। तो मैं ऐसी बातें करके बस काटने में रहता। अब समझ गए। पहला मैसेज उनका आया था 9 मई 2019 को, और मैंने डेमो लिया था 23 मई 2020 को। इस बीच में उन्होंने मेरे को 2-3 बार कॉल किए, और कई बार उन्होंने मेरे को वेबिनार के लिंक्स भेजे, ठीक है। तो वेबिनार का जो लिंक आता है या कुछ भी आता है ना मैसेज, तो उससे हमारे दिमाग में ना एक पल्स क्रिएट होता है। हम एक्ट नहीं करते, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे मन में ये भी आ जाता है कि यार बंदे ने 18-20 बार भेज दिया, 10 बार भेज दिया, कभी एक बार ज्वाइन करके देख लेते हैं। तो मैंने भी कभी एक बार ज्वाइन करके 5-10 मिनट सुना, फिर मैं एग्जिट हो गया। तो समहाउ 20 मैंने उनको टाइम दिया, एंड उन्होंने मेरे को फाइनली 4 घंटे, टोटल 4 घंटे में उनके साथ बैठा जूम पे। आफ्टर द डेमो ओनली मेरा मन तैयार हो गया था। मैंने कहा 5-10 हज़ार रुपए तो मैं दे देता हूँ, बुकिंग तो हो जाएगी, बाकी पैसा मैं मैनेज करके फिर हम इसको डन करेंगे, राइट। So मेरा ही कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है। what I'm getting from all these conversations is, Abhishek, that it is okay to we need to accept as to what is happening with our leads at the moment. It is okay. There will be a यस, अब मैं there is a आपको time बिल्कुल that सही it कहा takes. आपने। The process takes. यस, अब आपको प्रोसेस में करना क्या है, प्रोसेस में आपको अपनी टाइम नहीं, अपनी एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ाना है। हाँ, मतलब मुझे एग्जीक्यूशन ऐसे समझ में आ रहा है कि की स्पीड क्या है? मतलब अपने जितना ज्यादा लोगों से हम कनेक्ट करेंगे, the opportunity of closing will be higher. It is the higher the number of people that यस, you are connecting, is the higher the number of the closings. And अब जैसे अब मैंने 15 कर यस, दिए, अब फिर मैं ये आपको एक चीज शेयर करता हूँ। 15 कर दिए, बिल्कुल, सीरियसली क्लोजिंग करनी है, I need to find 15 more so that यहाँ से भी कुछ क्लोजिंग हो, वहां से भी कुछ क्लोजिंग हो. Keep adding यस new. यस। आप एक छोटी सी बात आप देखिए ना, आपके पास 1 किलो आम लेके आए, उसमें 2-4 सरे गले हैं, तो आप उसको भी मैनेज करते हो। लेकिन हाँ, आपके पास एक बोरी आम हो, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे यार छोटे मोटे हटाओ यार, हाँ, बस अच्छे अच्छे निकालो। हम्म, जब आपके पास लाइफ में ऑप्शन कम होते हैं, आप काम चलाते हो। जब हाँ, आपके पास लाइफ में ऑप्शन ज्यादा हो, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चीजें करते हो, राइट राइट, राइट। अब जिसके पास, आपके पास, आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो ऑप्शंस कम रख के। यार हाँ, आज आपके पूरी नेटवर्क जीरो, 1% ना लेना, तब भी आपको होना चाहिए कि भैया मेरा नेटवर्क ना ले तो आप कितने लोगों को जानते हो? 500 फैमिलीज को, उनको साइड हाँ, कर दो। फिर भी 29 करोड़ परिवार है, हाँ, उनमें से 3 करोड़ परिवार तो अमीर है, ठीक ठाक एवरेज लाइफ जी रहे हैं।
तो उन लोगों तक पहुंचने की रीच बना लो। कितने लोग अभी आपके 28, आपकी जो भी एज है, आपके इस एज तक में आपके दोस्त बने हैं। कई लोग इंतजार में हैं कि दीपिका जैसी पर्सनैलिटी की मैं दोस्त बन सकूं। ऐसे कई लोग हैं हाँ जो हाँ आपकी प्रॉक्सिमिटी में आने के लिए तरस रहे हैं। सो कहने का पॉइंट ये है कि अबंडेंस देयर, बट वो अबंडेंस आपके माइंड में क्लियरली होना चाहिए। राइट। सो आई एम अब गेटिंग दिस, आपको लग रहा है इट समंदर इज कहाँ ही ओके। होता है, मेरे घर के हाँ बगल में तो पानी का। हाँ यस। सो आप जब अबंडेंटली सोचेंगे ना तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होंगी। जब आप अबंडेंस के माइंडसेट में रहते हैं कि यार कितना, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और हाँ सही, वो वाली राइट बात है। राइट हाँ ठीक है। तो ये माइंडसेट आपको अपने माइंड में लेके चलना है। कोई भी हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, कि भैया मेरे पास तो लोग खड़े हैं यार, मेरी जैसी पर्सनैलिटी उनको मिल पा रही है। दिस इज अ वेरी बिग थिंग। आप अपने आप को एज ए प्रोडक्ट अगर देखो, तो आप एज ए प्रोडक्ट अपने आप को देखते हो, तो यू आर अ वेरी गुड थिंग। मतलब कि आपको लाइफ का एक्सपीरियंस है, यू कैरी अ गुड हाँ माइंडसेट, यू कैरी अ ग्रोथ माइंडसेट। आप आगे कुछ करना चाह रहे हो, यू हैव सम ड्रीम्स, यू वांटेड टू गेट सेटल्ड, यू वांटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। इतनी चीजें लोगों के हाँ पास है ही नहीं। होती नहीं है, सही बात। इतनी चीजें लोगों के पास है ही नहीं। राइट। अब जैसे कोमल जी का सवाल था कि चीजें क्या किस तरीके से, देखो सबसे पहली चीज क्या है ना, कॉलिंग करो। बहुत सिंपल है। सिंपल मीन्स सिंपल। अपना लिस्ट आप चेक करो। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे मोबाइल से मैं आपको दिखा पाऊंगा। आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। मेरा इंटरनेट मोर द मैरियर। जी। तो देखो कोमल जी, आपने सभी को बताना आपका काम है। आप अगर नहीं बता रहे हो ना, आपको मान के चलो भगवान ने आपको एक जॉब असाइन कर दी कि कोमल, तेरे सर्कल में सबको पता होना चाहिए कैंगन के बारे में। तेरा यही काम है। पता होना चाहिए, लेने की बात नहीं कर रहे हैं, पता होना चाहिए। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि अगर उनको कभी भी कैंगन के रिलेटेड वो लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, या लेने की सोच रहे हैं, या किसी को दिलवाने की सोच रहे हैं, तो उसको एक बार तो कोमल को फोन करके बताना है। आप समझ गए? हाँ जी। आप एक बात बताओ कोमल जी, आज की डेट में आप किसी से 50,000 रुपए मांगोगे, तो उसके लिए आप कितने लोगों को फोन मिला सकते हो? ज्यादा लोगों को तो नहीं मिलाऊंगी। 5-10 लोग होंगे, 2-4 लोग होंगे। हम्म। राइट। लेकिन अब आप किसी से पैसा नहीं मांग रहे, और मैं कह रहा हूं आपको सबको एक प्रपोजल देना है। प्रपोजल है आपके पास, क्या है प्रपोजल? You have a proposal that either you opt this device and secure your family health, or you can also join me in the business and build a family wealth. एक प्रपोजल है। प्रपोजल है ना? प्रपोजल आपको सभी को बताना है, और कोशिश करनी है कि वो प्रपोजल आप ज्यादा क्लैरिटी के साथ बता पाओ। इतना सा काम है। अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो व्हाट्सएप कर दो। सोचो कि आज ही के आज मैं अपने सारे लोगों को बता दूंगी। अच्छा बुरा बाद में देखते हैं। ठीक है। राइट। तो अगर बताने के आपको लिए किसी को हमें बोला बता। नहीं जाता तो उसको कुछ व्हाट्सएप भी करोगे ना, तब भी तब भी तब भी थिंग्स मतलब कि पॉजिटिव साइड में जाती हैं। मेरा इंटरनेट काफी अनस्टेबल हो रहा है। अभिषेक हेलो। जी, जैसे कुछ प्रोस्पेक्टिंग, मतलब जैसे अभी कोमल जी भी है, उनका भी कहीं ना कहीं होगा ना कि ऐसी क्या कॉलिंग पे कहें कि टाइम, या मतलब किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, तो यहाँ देखो पे सबसे मैं आपको बताता हूँ, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ऑब्जेक्टिवली बात करना सिखाया, लेकिन मैं तो कभी ऑब्जेक्टिवली ऐसे बात नहीं करता। ऑब्जेक्टिव माइंड में रख के हमें नेचुरल टोन में बात करनी होती है, और क्लियर कट हमें। अगर मैं आपको बताऊं, दीपिका जी, मैंने आपको ऐसी ऐसी कुछ बातें की, और एकदम से आप मेरे घर आए, मैंने आपको कैंगन की डेमो देनी चालू कर दी। आप मन ही मन पता है क्या सोचोगे? अच्छा, तो इसकी सारी राम कहानी इस कैंगन डेमो पे आके खत्म होनी थी। हाँ, देयर इज नो रियलिटी इन द रिलेशन। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब कि मैनिपुलेटिव बातें करके ना, आप ज्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं?
सेम कोमल जी के साथ वॉइस भी है। क्रैकिंग आप लोग आप यस, वॉइस मेरी क्रैक हो रही होगी। हेलो, नाउ इज इट बेटर? आई मिस्ड आउट। हाँ अब बिल्कुल ठीक है, बट आई मिस्ड आउट योर कंप्लीट कॉन्वर्सेशन। हाँ, अब आपको मैंने देखो सिर्फ वही सिंपल सुना सी, कि अच्छा ये इस यस, अब देखो मैं कोमल जी के एस्पेक्ट में बात करता हूँ कि आप किसी को भी कॉल कर रहे हो ना, तो आपको नेचुरली बात करनी है। अगर आपने आज तक नहीं की है, बात ही नहीं की है, तो कॉल करते प्रपोजल मत सुनाने लगना। अभी ये वैसी वाली बात है। अभी रिसेंटली कोई बता रहा था कि आपने मतलब कि आप किसी को जानते नहीं, कुछ करते नहीं, लड़का जाते ही सीधे कहता है आई लव यू, विल यू मैरी मी। अब उसका ना कोई तुक बनेगा नहीं। कम से कम कुछ तो अपना, आप अपनी लाइफ का उसकी लाइफ का टच लो, टच दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल है प्रोस्पेक्टिंग के सेंस में। और जो आपके ठीक ठाक करीबी हैं उनको आप क्लियर बात कर सकते हो, यार देख मैंने ऐसे ऐसे ज्वाइन किया है, मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लिया है, या तो तू कभी मेरे घर पे चाय पीने आ जा, या तू अगर हाँ बोले तो मैं तेरे घर पे चाय पीने आ जाऊं। देख सिंपल सी चीज है, मैं एक प्रोडक्ट में डील कर रही हूँ, इसके रिलेटेड मैं बिजनेस भी बिल्ड कर रही हूँ, मैं इन दोनों चीजों के बारे में तेरे को आधा घंटा तेरा चाहिए। अगर वो आधा घंटा देने में आपको कोई भी XYZ एक्सक्यूज करता है, आपको दूसरी बातों पे जाना ही नहीं है, आपको अपनी बात पे स्टिक रहना है कि तेरे पास आधा घंटा है या नहीं है, हाँ या ना, इसके बियॉन्ड कोई बात नहीं। दूसरी बात अच्छा, वो ये कहते हैं वाली अरे चीज बता ना ना। अभिषेक, ये वाली चीज मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बोली भी है, बट उसके बाद जैसे कुछ हैं जिनसे काफी टाइम से रिलेशन में नहीं था, मतलब काफी गैप आ गया था, तो वो एक बारी तो पिच सुनने के बाद उसके बाद दोबारा उन्होंने फोन नहीं उठाया। हाँ तो ठीक है ना, आपका रिलेशन ही नहीं है उनके साथ, बात ही खत्म। आप ऐसे उस पर्सन को तो इमरजेंसी में मैंने आप एक कॉल करोगे, वो बिजनेस जिंदगी स्टार्ट में नहीं किया है, आएगा मैंने आपके। ऐसे करके बोला था कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके रिगार्डिंग मैं मिलना चाहती हूँ, तो मुझे आधा घंटा चाहिए तेरा। तो फिर उसके नहीं, बाद जैसे आप मैंने ठीक कह फॉलो रहे हो। अप के देखो लिए कॉल आपका किया। जो कॉल नहीं उठा रहा है ना कोमल जी, अभी मैं रिसेंटली योगेश सर के किसी एक फैमिली रिलेटिव के पास गया था, उसने एक बंदे ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा अगर मेरे फोन का कोई जवाब नहीं देता ना, तो मैं उसको दोबारा कभी फोन नहीं करता। उस बंदे की सेल्फ स्टीम इतनी हाई है कि अगर उसने मेरे फोन का कॉल का जवाब नहीं दिया या फिर उसका कॉल बैक नहीं आया, आई विल नेवर कॉल बैक दैट पर्सन अगेन, चाहे कितनी भी इमरजेंसी आ जाए। इस हिसाब का एटीट्यूड वो कैरी करते हैं। तो आपकी सेल्फ स्टीम इतनी लो क्यों है यार? जो आपसे नहीं मिलना चाहता, आप भी उससे नहीं मिलना चाहते, साइड हटो। बहुत सिंपल है यार, लाइफ में 150 करोड़ के कोमल जी, नंबर्स हैं। अभिषेक इज ट्राइंग टू टेल अस तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। बिल्कुल 100%, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है। एंड मेरा, अच्छा एक सेकेंड, यस। और देखिए आपको एक चीज और समझनी है कोमल जी की, हमेशा पावर की पोजीशन से डील करनी है, हमेशा पावर की पोजीशन से। एज अ लेडी आप अपनी लाइफ को पावरफुल वे में लीड कर रहे हो ना, तो ऑलवेज लीड फ्रॉम अ पावरफुल पोजीशन। कमजोरों से कोई बात नहीं करना चाहता आपके। अच्छा एक चीज बताओ, आपसे जितने भी लोग लो हैं ना, वो आपको चेज करेंगे ना, आप कहोगे यार चिपकते हैं यार बिन मतलब यार। आपका सीनियर आपको दिन में 2 बार क्या 10 बार कॉल करेगा, अच्छा यार आज तो दिन ही बन गया, बताओ सीनियर का बार बार कॉल आ रहा है, कुछ अच्छी बातें, या फिर आपकी कंपनी के बॉस का कॉल आए, राइट? तो जो लोग आपको कम समझते हैं ना, वही आपको वैल्यू नहीं दे रहे। आप उनको बार बार रीच आउट करके वो आपको अपनी वैल्यू और गिरा रहे हो। आप जस्ट गो अहेड, आपकी पूरी लिस्ट आज ही खत्म हो जाए ना, तो उसको खत्म कर दो, ठीक है? तो फिर सबको मैसेज डाल दो। नई लिस्ट कैसे जनरेट करें? नई लिस्ट मैम, एक छोटी सी बात बताओ, आपने एक दुकान खोली, आपका पूरा जो आपका सर्कल है, उस सर्कल में से कोई आपका बाय नहीं करने वाला, तो क्या वो दुकान नहीं चलेगी? अगर आज रिलायंस सोचे कि उसके रिश्तेदार लोग ही रिलायंस की चीजों को यूज कर रहे हैं, तो उसका तो बन गया धंधा। सुरेश जी अभी CBSE में ज्वाइन किए और ये सोचे बस मेरी फैमिली के लोग ही CBSE में पढ़ाई कर पाए, तो ये तो CBSE कहीं पहुंच ही नहीं पाती।
देखो एक क्वेश्चन मेरे हमेशा माइंड में आ रहा है कि जैसे अपनी लिस्ट के उससे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। जितने भी लोगों से मैंने फॉर एग्जांपल बात करी तो उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस डाउन किया। तो हम कोल्ड कॉन्टैक्ट्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? आप क्योंकि एक चीज बताता हूँ आप मैं कह रहे हो ना आपको, कि लिस्ट सबसे खत्म पहले कर दो। आपकी जो लिस्ट, लिस्ट खत्म कर दी मैंने मैं अपनी। आपको, अब आप उसके बाद बताओ कि मैं नहीं, कोल्ड कॉन्टैक्ट्स कैसे अप्रोच करूँ फिर? मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके अंदर जो ताकत पैदा होती है ना, वो आपके कोल्ड कांटेक्ट से होती है। वो आपके हॉट, ये जो आपकी सर्कल है ना, उससे हुँ, कांटेक्ट से आपकी ताकत पैदा होती है। उस ताकत से आप दुनिया को फतेह करते हो। अब ये हुँ, क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप अपने दोस्तों को बताते हो ना कि यार हुँ, ये चीज है, वो जो रिजेक्शन है ना, वो रिजेक्शन आपके अंदर एक फायर को बिल्ड करता है कि नाउ आई विल बिल्ड द बिजनेस एंड आई विल शो द वर्ल्ड। बाहर वाले ने मना कर दिया, आपको क्या फर्क पड़ना है। तो हुँ, इस बिजनेस में इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हमेशा अपने नेटवर्क को हमेशा, और वो आपके लिए हमेशा आसान है। देखो एक चीज आप समझना, आप आपका फंडामेंटल काम क्या है कि आपके सर्कल में अगर 100 लोग हैं, उन 100 लोगों को पता होना चाहिए कि कोमल कैंगन करती है, कैंगन नाम की चीज एग्जिस्ट करती है जो कि हेल्थ में सपोर्ट करती है। 2.5-3 लाख रुपए की मशीन आती है। अगर इतना भी उन लोगों को पता है ना, तो इस बात के चांसेस ज्यादा है कि आप अगले साल 2 साल में कैंगन के प्लेटफॉर्म में उन लोगों के थ्रू ही कम से कम 2 से 3 लाख 5 लाख रुपए बना लो, हुँ, बस उनके पता होने से। आज कमल के फ्रेंड को पता था, कमल ने एक पर्सन को रिक्रूट किया 10,000 की सैलरी पे, एंड उस पर्सन को पता था कि कमल कैंगन नाम की चीज से जुड़ा हुआ है। उसके फ्रेंड को, हुँ, किसी, मतलब कि उसके फ्रेंड के जानकार में कोई कैंगन खरीदना चाहता था। उसने उस अपने पर्सन को बताया, उस पर्सन ने कमल के जो एम्प्लॉय थी उसको बताया, और उस एम्प्लॉय ने फिर कमल को बताया। समहाउ कमल को वो सेल मिल गई, हुँ, एंड दैट्स हाउ कमल क्वालिफाइड फॉर 2A। तो आपको क्या पता, अब ये ज्यादा आसान था या फिर मतलब एकदम ही अननोन मार्केट में कोई आपको वो करता। या तो आप इतने प्रोफेशनली बिल्ड हो कि दुनिया ही जानती है। जैसे आपके यहाँ की लोकल केक की जो शॉप होगी जो बहुत अच्छी केक बनाती है, तो फर्क नहीं पड़ता कि वो फैमिली वाला है या नहीं है, अच्छा केक बनाता है तो आप जाते हो। तो या तो एज ए कोमल जी, आप एज ए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर आप प्रोफेशनली काम करो और अपना नाम स्टैब्लिश करो कि लोग आपके पास रीच आउट करें। कोल्ड मार्केट से भी लोग, हाँ यार कोमल नाम सुना हुआ है मैंने, ये ठीक ठाक काम करती हैं, सर्विसेज भी अच्छी देती हैं, हुँ, राइट। तो दैट टेक्स टाइम। तो इट इज ऑलवेज अ इजियर गेम फॉर यू टू रीच आउट योर नेटवर्क। हुँ, एब्सोल्युटली। और जो नेटवर्क में आपके लिए है उसके लिए आप भी हो। बहुत सिंपल है ना। अगर मैं आपके लिए कुछ करूंगा तो आप भी तो मेरे लिए कुछ करोगे। इट्स ऑलवेज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, हुँ, राइट। तो कॉलिंग हमेशा आपको सिंपली कॉल करना है। आज आप सिंपल सा ही प्रैक्टिस करना, 5 नंबर तो ले सकते हो आप सभी, हाँ। 5 नंबर। तो गाइस, हमारे बीच में अभी 10 लोग बचे हैं। अभी 10:56 हो चुके हैं। आज मैंने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पूरी की पूरी जो हमारी टॉपिक, हमारा जो कॉन्वर्सेशन लीड हुआ है, दिस इज नॉट ऑन कि हाउ प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग। इट्स मोर अबाउट, ये पूरी कॉन्वर्सेशन लीड हुई व्हाई प्रोस्पेक्टिंग, कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी क्यों है। आई एम श्योर ये पूरी कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी क्यों, हमें लोगों तक पहुंचना क्यों है। कल इसी कॉन्वर्सेशन को हम लीड करेंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे मॉर्निंग 9:30 शार्प। और आई विल बी टेकिंग द सेशन पर्सनली। और हम कल सिर्फ उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो हेल्प करेंगे हमें, लोगों को क्या ऐसा डायलॉग मारे, क्या ऐसा हम डायलॉग मारे कि लोग हमें बोले, मिलो भाई, जल्दी मिलो, आओ, कहां पर हो, पहुंचे नहीं अभी तक। वो डायलॉग, कल सारे के सारे सिर्फ डायलॉग के बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसा डायलॉग मारे
जिसमें हींग लगी ना फिटकरी और हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए। ठीक है, तो ऑलरेडी 11 बज गए हैं। कल सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बात होगी। कॉलिंग और प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यू रहेगा। प्रोस्पेक्टिंग में क्या ऐसा बोले, अपॉइंटमेंट कैसे ले, क्या बोल के अपॉइंटमेंट लेकर, किसी का ब्यूटिशियन चल रहा है तो उसे क्या बोले, अगर किसी का पार्लर चल रहा है, किसी का फिजियोथेरेपी का काम है तो उसे क्या बोले, और कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है, कोई कोई किसी भी बैकग्राउंड से है, ये सारे के सारे बैकग्राउंड के लोगों के नाम लिख लो, उसको क्या बोले ऐसा कि हमें वो डायलॉग मारने से हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए। वो डायलॉग सब शेयर करेंगे, सब वो एक्सपीरियंसेस हम शेयर करेंगे। ठीक है, कैसे करें प्रोस्पेक्टिंग उसके बारे में बात करेंगे मतलब। ठीक है, सो टिल देन टुमारो 9:30 शार्प आप टाइम पर आ जाइए, टाइम पर सेशन शुरू खत्म करेंगे, ऑलरेडी 11 बज गए हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू।